श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 11 श्लोक 31। हे प्रभु, आप कौन है? क्या आपने कभी किसी को देखकर डर महसूस किया हो, लेकिन साथ ही उसे समझने की तीव्र जिज्ञासा भी हो? क्या आपने कभी भगवान से पूछा, आप कौन है? नमस्कार, स्वागत है आपका जगत का सार में, जहां हर समस्या का समाधान है श्रीमद् भगवद गीता जी के अनुसार। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका गीता का सार जगत का सार में। भारतीय जीवन दर्शन की दृष्टि से किसी भी ग्रंथ की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मानव को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाने में कितनी सहायक सिद्ध होती है। इस कसौटी पर अगर कोई ग्रंथ सर्वाधिक खरा उतरता है तो वह है श्रीमद् भगवद गीता। यह न केवल हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अब रुकिए, एक सवाल है आपसे। क्या आप सच में इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? थोड़ा सोचिए। जब किसी को स्वयं प्रभु की वाणी सुनने का अवसर मिलता है, तो क्या वह अवसर यूं ही जाने देना चाहिए? अगर आप अब तक हमें सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए, यह कोई संयोग नहीं, बल्कि प्रभु की विशेष कृपा है। आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहे हैं, वो सिर्फ आवाज नहीं, वो उस परम चेतना का संदेश है जो आपको जगाने आई है। हम तो बस माध्यम हैं, असली संदेशवाहक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो बोलिए, क्या आप इस अमूल्य अवसर को अधूरा छोड़ देंगे, या हमारे साथ अंत तक इस यात्रा में जुड़ेंगे? वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आखिर में मिलेगा एक सवाल और सही उत्तर पर रिवॉर्ड। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हम सब मिलकर प्रभु के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं। कल के श्लोक 11.30 में हमने देखा कि भगवान का विराट रूप किस तरह पूरे ब्रह्मांड को अपने ज्वलंत मुखों से निगल रहा था। यह समय का प्रतीक था जो सब कुछ निगल रहा है। टुडेज श्लोक चैप्टर 11 श्लोक 31 उदास स्माइली आख्याही में को भवानुग्ररूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्य नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम 31। भावार्थ, हे उग्र रूपधारी प्रभो, आप कौन हैं? मुझे बताइए। आपको मेरा नमस्कार है। हे देवों में श्रेष्ठ, मुझ पर कृपा करें। मैं आपके आदि रूप को जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्तियों को नहीं समझ पा रहा हूँ। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। उग्ररूपधारी भगवान को तत्व से जानने के लिए अर्जुन का प्रश्न। श्लोक 31। आख्याही में को भवानुग्ररूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्य नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। उच्चारण की विधि आख्याही में कह भवान उग्ररूपः नमः अस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुम इच्छामि भवन्तम आद्यम न ही प्रजानामि तव प्रवृत्तिम 31। शब्दार्थ में अर्थात मुझे, आख्याही अर्थात बतलाइए कि भवान अर्थात आप, उग्ररूप अर्थात उग्ररूप वाले, कै अर्थात कौन है,
देवर अर्थात है देवों में श्रेष्ठ, ते अर्थात आपको, नमः अर्थात नमस्कार, अस्तु अर्थात हो। आप, प्रसीद अर्थात प्रसन्न होइए, आद्यम अर्थात आदि पुरुष, भवंतम अर्थात आपको, मैं, विज्ञातुम अर्थात विशेष रूप से जानना, इच्छामि अर्थात चाहता हूं, ही अर्थात क्योंकि, मैं, तव अर्थात आपकी, प्रवृत्तिम अर्थात प्रवृत्ति को, न अर्थात नहीं, प्रजानामि अर्थात जानता। अर्थ, मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। 31 व्याख्या, आख्याही में को भवानुग्र रूपो नमोस्तुते देवर प्रसीद। आप देवरूप से भी दिख रहे हैं और उग्र रूप से भी दिख रहे हैं, तो वास्तव में ऐसे रूपों को धारण करने वाले आप कौन हैं? अत्यंत उग्र विरारूप को देखकर भय के कारण अर्जुन नमस्कार के सिवाय और करते भी क्या? जब अर्जुन भगवान के ऐसे विराट रूप को समझने में सर्वथा असमर्थ हो गए, तब अंत में कहते हैं कि हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। भगवान अपनी जीभ से सबको अपने मुखों में लेकर बार बार चाट रहे हैं। ऐसे भयंकर बर्ताव को देखकर अर्जुन प्रार्थना करते हैं कि आप प्रसन्न हो जाइए। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्य नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। भगवान का पहला अवतार विराट संसार रूप में ही हुआ था, इसलिए अर्जुन कहते हैं कि आदिनारायण, आपको मैं स्पष्ट रूप से नहीं जानता हूं। मैं आपकी इस प्रवृत्ति को भी नहीं जानता हूं कि आप यहां क्यों प्रकट हुए हैं, और आपके मुखों में हमारे पक्ष के तथा विपक्ष के बहुत से योद्धा प्रविष्ट होते जा रहे हैं। अतः वास्तव में आप क्या करना चाहते हैं? तात्पर्य ये हुआ कि आप कौन हैं और क्या करना चाहते हैं, इस बात को मैं जानना चाहता हूं, और इसको आप ही स्पष्ट रूप से बताइए। एक प्रश्न होता है कि भगवान का पहला अवतार विराट संसार के रूप में हुआ, और अभी अर्जुन भगवान के किसी एक देश में विरारूप देख रहे हैं। ये दोनों विरारूप एक ही हैं या अलग अलग? इसका उत्तर यह है कि वास्तविक बात तो भगवान ही जाने, पर विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जुन ने जो विरारूप देखा था, उसी के अंतर्गत ये संसार रूपी विरारूप भी था। जैसे कहा जाता है कि भगवान सर्वव्यापी है, तो इसका तात्पर्य केवल इतना ही नहीं है कि भगवान केवल संपूर्ण संसार में ही व्याप्त है, प्रत्युत भगवान संसार से बाहर भी व्याप्त है। संसार तो भगवान के किसी अंश में है तथा ऐसी अनंत सृष्टियां भगवान के किसी अंश में है। ऐसे ही अर्जुन जिस विराट रूप को देख रहे हैं, उसमें यह संसार भी है, और इसके सिवाय और भी बहुत कुछ है। परिशिष्ट भाव भगवान के ऐश्वर्य युक्त उग्र रूप को देखकर अर्जुन इतने घबरा जाते हैं कि अपने ही सखा श्री कृष्ण से पूछ बैठते हैं कि आप कौन हैं। संबंध पूर्व श्लोक में अर्जुन ने प्रार्थना पूर्वक जो प्रश्न किया था, उसका यथार्थ उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। आज की जीवन समस्या और समाधान। दैनिक जीवन की स्थिति। मान लीजिए आप किसी रिश्ते, नौकरी या जीवन की घटना में उलझ गए हैं, जहां आपको सामने वाला बहुत शक्तिशाली लगता है, पर आप समझ नहीं पाते कि वह आपके भले के लिए आया है या नुकसान के लिए। जैसे अचानक कोई बीमारी आ जाना, बिजनेस में घाटा, किसी करीबी का व्यवहार बदल जाना। इस स्थिति में मन में यही प्रश्न उठता है, हे प्रभु, ये सब क्यों हो रहा है? आप कौन हैं जो ये सब कर रहे हैं? श्रीमद् भगवद गीता जी का समाधान। भगवान स्वयं अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर अगले श्लोक 11.32 में देंगे। लेकिन इस श्लोक में अर्जुन हमें सिखाते हैं कि जब भय हो तो प्रश्न पूछो। समर्पण और जिज्ञासा यही समाधान की पहली सीढ़ी है। भगवान को पहचानना है तो पहले उनकी योजना को समझो। प्रैक्टिकल समाधान। आज की सीख, डर से भागो मत, उससे संवाद करो। जो समझ ना आए उसमें प्रश्न करना सही है। भगवान से रिश्ता डर का नहीं, संवाद का होना चाहिए। हे देव, मैं नहीं समझ पा रहा, कृपा करें, मार्ग दिखाएं।
यह सबसे सुंदर प्रार्थना हो सकती है। आज के शॉर्ट्स में पूछा गया सवाल था। प्रश्न: अर्जुन ने भगवान से कौन सा प्रश्न पूछा जब उन्होंने उग्र रूप देखा? अ. युद्ध कब होगा? बी. आप कौन हैं? सी. मुझे क्यों डर लग रहा है? डी. आप कहाँ जा रहे हैं? आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल का सही उत्तर है। सही उत्तर बी. आप कौन हैं? विस्तृत उत्तर: भगवान का विराट रूप देखकर अर्जुन को भय और आश्चर्य दोनों हुआ। उसने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, कृपया बताइए आप कौन हैं और यह भयानक रूप आपने क्यों धारण किया है? यह एक आत्मतत्व को जानने की उत्कंठा थी, जो अध्यात्म की शुरुआत है। कल हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण का जवाब, मैं काल हूँ, लोकों का संहारक। श्लोक 32 में समय का भयानक सत्य उजागर होता है। शॉर्ट सुबह 5:55 बजे, डिटेल्ड वीडियो सुबह 11:11 बजे। अगर आप हमारे ज्ञान से प्रेरित होकर श्रीमद् भगवद गीता का सार और दैनिक जीवन में उपयोग सीखना चाहते हैं, तो नीचे दिए लिंक से पढ़ें ये पुस्तकें। वुडन होली बुक स्टैंड बॉक्स, श्रीमद् भगवद गीता हिंदी टीका के साथ, मोटे अक्षर, स्पीकिंग भगवद गीता इन 16 लैंग्वेजेस, श्रीमद् भगवद गीता तत्वविवेचनी हिंदी टीका पैडछेड़ अन्वाया सहित। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी, वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। अगर आज का श्लोक आपके मन को छू गया हो, तो वीडियो लाइक करें, 2 लोगों को शेयर करें और कमेंट में अपना उत्तर जरूर लिखें। हर दिन सीखते रहिए। गीता कहती है, जो अपने मन को जीतता है, वह स्वयं भगवान से जुड़ जाता है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर हर गीता, हर घर